एसएससी सीजीएल अपेक्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में डोकलाम ट्राई जंक्शन पर 73 दिनों के गतिरोध के बंद होने के 4 वर्ष बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन है? वह है चीन। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। भारत और चीन ने हाल ही में डोकलाम टाई जंक्शन पर 73 दिनों के गतिरोध के बंद होने के 4 वर्ष बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही भारत ने भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए 3 चरणीय रोड मैप पर समझौते को नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए किस कंपनी के सीईओ सत्य नडेला को सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। इनमें से क्या है? इनमें से है माइक्रोसॉफ्ट। आपका राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्य नडेला को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। भारतीय अमेरिकी प्रहलाद को सम्मानित करने के लिए कारपोरेट इको फोरम के आग्रह पर 2010 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रियंका शर्मा, प्रियंका कानूनगो, सुजाता सिंह, सुमन वर्मा। तो किसे नियुक्त किया गया है? इसमें नियुक्त किया गया है प्रियंका कानूनगो को। दूसरा आपका सही आंसर है। ठीक है। प्रियंका कानूनगो जो है वो हाल ही में दोबारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका अगला कार्यकाल 17 अक्टूबर से शुरू होगा और वह 3 साल की अवधि अथवा अगले आदेश तक इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत में कौन करता है? कौन करता है? योजना आयोग, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। कौन करता है? चौथा ऑप्शन आपका सही है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ठीक है। देखिए, आपसे इसमें थीम भी पूछी जा सकती है। इस पर के लिए इस दिवस की थीम क्या है? तो इस थीम क्या है? कृषि और खाद्य संगठन के मुताबिक जो इसकी थीम है वो हमारे कार्य हमारा भविष्य है। बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के शहर में केंद्र सरकार ने हेली हब बनाने को मंजूरी दे दी है। वह कौन सा शहर है जहां केंद्र सरकार ने हेली हब बनाने की मंजूरी दी है? वो पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद। कौन सा शहर है? वह है गुरुग्राम। गुरुग्राम में जो है, हरियाणा के गुरुग्राम में केंद्र सरकार ने हेली हब बनाने की मंजूरी दी है। यहाँ से हेलीकॉप्टर न सिर्फ उड़ान भर सकेंगे बल्कि इसमें हेलीकॉप्टर पार्किंग से लेकर मरम्मत व ईंधन भरवाने की सुविधा भी होगी। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर को विश्व भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व लिपोमा दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व एनेस्थीसिया दिवस। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को? इसमें से जो है विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विश्व एनेस्थीसिया दिवस 16 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिवस को ईथर दिवस भी कहते हैं या राष्ट्रीय संज्ञाहरण दिवस भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? ईथर दिवस या राष्ट्रीय
संज्ञाहरण दिवस। आज के दिन वर्ष 1846 में पहली बार एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? तो आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान। तो कहाँ शुरू हुआ है? चीन में। आपका ऑप्शन 3 सही है, चीन में। संयुक्त राष्ट्र चीन जो है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन हाल ही में चीन में शुरू किया गया। इस सम्मेलन को जैव विविधता की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। इस सम्मेलन के दौरान देश 30%, कितना? 30% जो भूमि है और महासागरों को संरक्षित स्थिति देने के लिए 30x30 योजना पर भी बहस की जाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस संघ ने हाल ही में अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? यूरोपीय संघ, नीति आयोग संघ, विश्व बैंक, IMF। कौन किया है? वह किया है यूरोपीय संघ ने। ठीक है, अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। इस ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से होने वाली आय को सदस्य देशों को दिया जाएगा, जो इसे परिवहन, ऊर्जा दक्षता और प्रकृति संरक्षण जैसे क्षेत्रों पर खर्च कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कुल 116 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 116 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 101वें स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कुल 116 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वह 101 रहा। भारत भी उन 31 देशों में शामिल है जहां भूख की समस्या को काफी गंभीर रूप में पहचाना गया है। ठीक है, जबकि पिछले वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 107 देशों में भारत 94 स्थान पर था। इस बार जो है 101 नंबर पर हो गया। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माई पार्किंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया है नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। कौन लॉन्च किया है? यह किया है अनुराग ठाकुर ने। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंकज कुमार पांजा किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? HDFC बैंक, कर्नाटक बैंक, केंद्रीय अधिकोष, इनमें से कोई नहीं। किसके बने हैं? वह है कर्नाटक बैंक। आपका ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सैमसंग, इनमें से कोई नहीं। तो किसे मिला है? वह है सैमसंग। आपका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 300 T20 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? डैरेन सैमी, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? वह है महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन 2। 300 T20 मैच में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए महेंद्र सिंह धोनी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सा राज्य बच्चों को कोविड वैक्सीन देने वाला पहला राज्य बन जाएगा? असम, केरल, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। पहला राज्य बन जाएगा, वह कौन है? वह है तमिलनाडु। ठीक है, बच्चों को कोविड वैक्सीन देने वाला यह पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में DRDO की किस लैब में APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु, कोयम्बटूर, विशाखापत्तनम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है वह है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में हमारे
मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? यह डीआरडीओ लैब है, कहाँ है? विशाखापत्तनम में। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़िए, आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। ओके, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।